हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2019 में आए हुए क्वेश्चन की। बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, तब इस क्वेश्चन पे आता हूं। क्या क्वेश्चन है वो तो बाद में आपको पता चल जाए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई बॉडी, ठीक है, मूव्स कर रही है, लेकिन शर्त क्या है वो समझ लीजिए। बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वल डिस्टेंस है डी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस डी डिस्टेंस को वो v1 वेलोसिटी से कवर कर रही है। अब डी की वैल्यू मान लो 1 किलोमीटर मान लो। तो बॉडी के कहने का मतलब यह है कि सवाल के कहने का मतलब यह है कि हर एक एक किलोमीटर की डिस्टेंस वो अलग अलग वेलोसिटीज कवर कर रही है। बताइए, अगला जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर की, मान लीजिए यहां पर डी की वैल्यू है, तो वो v2 वेलोसिटी से कवर कर रही है। जो अगली डी डिस्टेंस है वो v3 वेलोसिटी से कवर कर रही है। इसके बाद जो अगली डिस्टेंस है डी, वो मान लीजिए v4 वेलोसिटी से कवर कर रही है। इसी तरह से सो ऑन, आगे तक वो चलती चली जा रही है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां पर मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं एवरेज स्पीड। क्या निकालना सिखा रहा हूं? एवरेज स्पीड। बताओ भाई, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? अच्छा, एक टर्म और आपको कंफर्म कर दें। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी, फिर से, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी, तो जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा वही फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का होगा। ये ध्यान रखना है। कुल मिला के अगर बॉडी की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है तो जो फार्मूला एवरेज स्पीड का होता है वही फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का होता है। ये अपने दिमाग में आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, बताइए भाई, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अच्छा बताओ, ये कितनी बार है? एक बार डी, दो बार डी, तीन बार, चार बार। अगर एन बार होगा तो कै बार लिखेंगे? एन डी। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। थोड़ा समझिए, यहां पर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी बराबर या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, आप यहां से टाइम निकालिए। टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बच्चों, आपने मान लिया कि ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना समय लग रहा है? t1, इसको t2, इसको t3, इसको t4, ऐसा मान ले रहे हैं। तो आप ये बताइए जरा, यहां से कॉन्सेप्ट बताइए। यहाँ t की जगह क्या आ जाएगा? t1, डिस्टेंस उससे सेम है, वेलोसिटी यहाँ v1 है। तो आप बताइए टोटल टाइम कैसे निकालोगे? एक समय का तो पता चल गया आपको, d बाई v1। इसी तरह से जब t2 निकालेंगे तो d बाई v2। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे तो d बाई v3 प्लस इसी तरह से dn बाई v। ठीक है, मतलब d बाई v है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, आप यहां से d कॉमन ले लीजिए और ऊपर ऊपर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के फार्मूला क्या बन जाएगा? n। भाई ये वाला d कॉमन लोगे यहां से तो ये d ऊपर उड़ जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4, सो ऑन vn तक जाएगा, 1 अपॉन vn तक। ठीक है, ये आपके एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला आ गया। मैं बार बार फिर से एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आपकी डायरेक्शन नहीं बदला है तो जो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो वही एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। पहले ये कॉन्सेप्ट आप उतार लीजिए अपने माइंड में, फिर मैं सवाल को पढ़ता हूं। ठीक है, उतार लीजिए जरा। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने कॉन्सेप्ट उतार लिया होगा। अब सवाल पढ़ते हैं। ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई आदमी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस x, यानी कि जब वो पर्सन x डिस्टेंस चल रहा है, एक निश्चित दूरी x चल रहा है, तो किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है इसको? v1। अच्छा ठीक है, एंड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस, और वो भी इक्वल डिस्टेंस है। जो अगली इक्वल डिस्टेंस है, जो अगली इक्वल डिस्टेंस x है, वो v2 वेलोसिटी से कवर कर रहा है। आपसे कह रहा द एवरेज वेलोसिटी। बच्चों, फार्मूला इससे पहले हमने एवरेज स्पीड बताया था, लेकिन हमने यहां पर एक चीज और भी आपको बताई थी
कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी तो जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा वही एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बदल जाएगा। तो आप बताइए, आपको केवल दो कॉन्सेप्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो बताइए भाई एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल फार्मूला होगा n अपॉन, आपने पढ़ा था 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है भाई। अब यहां बताओ n कितना है, 1 और 2, आगे कितना था n, वहां तक d d d d लिया था, तो यहां तो 2 ही बार डिस्टेंस कवर करना है, एक ये, तो यहाँ n की वैल्यू तो होगा 2। और यहाँ एवरेज वेलोसिटी, यहाँ कह रहा था एवरेज वेलोसिटी v, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करवाना है हमसे, और यहाँ फार्मूले में आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक भाई। आप क्या करोगे, आप एक काम करो, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ और v को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 इक्वल, ये आ जाएगा 2/v, यानी कि क्या आ जाएगा 2/v इक्वल 1/v1 प्लस 1/v2। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन है कहीं, और ये ऑप्शन है ये आपका थर्ड। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग। और बच्चों इसी तरह से एक अच्छे नीट के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत प्रसन्न रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।